ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करते कहते हैं कि हम कैसे प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संदेश दिया गया इसमें। प्रणाम करते समय कैसा होना चाहिए प्रणाम? वो कहते हैं प्राण बुद्धि इंद्रिय आत्म भी, इन सब का उसके भीतर सम्मिश्रण होना चाहिए, उन सब का उसके भीतर प्रवेश होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। इसलिए कहते हैं नतोस्मि, मैं आपके चरणाबिंदों में प्रणाम करता हूं। प्राण बुद्धि इंद्रिय आत्म भी, और इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि उस प्रणाम के साथ साथ आपका चिंतन भी होगा। प्रणाम करते समय जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसके सद्गुणों का यदि चिंतन भी हो, तो प्रणाम करने के बाद जब आपका शीश उठता है ऊपर, तो धीरे धीरे उसके चरणों से जो ऊर्जा प्रकट होती है, उसके सद्गुण आपके जीवन में धीरे धीरे आते चले जाते। इसलिए परमात्मा को जब हम साष्टांग दंडवत करते हैं या खूब झुककर प्रणाम करते हैं, तो उस समय परमात्मा के यदि सारे सद्गुणों का स्मरण किया जाए, वैसे वो गुण रहित है, लेकिन सगुण साकार होने के कारण समस्त सद्गुणों का भंडार भी वही। उस प्रणाम के पीछे परमात्मा की महिमा का स्मरण हो, तो जितनी जितनी महिमा का आप स्मरण करेंगे, वो महिमा सब धीरे 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 आपके भीतर अवतरित होती चली जाएगी। जिन महापुरुषों को आप पूज्य मानते हैं, उनका शरीर भी आप जैसा ही होता है, वे भी आपके तरह ही अधिकांश जीवन व्यतीत करते हैं, पर आप उनको प्रणव में क्यों मान लेते हैं? कि वे नित्य अपनी प्रार्थनाओं में अपने अहंकार को गलित करके परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं कि महाराज जो महिमा तुमने स्थापित की है तो आपकी महिमा, लेकिन किसी को आपने निमित्त बनाकर महिमावंत बनाया है, उस महिमा को आप ही जीवित रखने का प्रयत्न करें। इसलिए प्रणाम करते समय वो कहते हैं नतोस्मि ते पदम देव, हे देव मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्राण से करता हूं। प्राणों का भी प्रणाम होता है। जो प्रातःकाल यहां आपको प्राणायाम साधना शिविर में कराया जाता, वो धीरे 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 यदि आप उसमें पारंगतता प्राप्त कर लें। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े अच्छे साधक थे, दिवंगत हो गए। मैंने अपनी आंखों उनको देखा कि प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक वो ऐसे बैठे रहते थे मानो प्रतिमा। मैंने उनसे पूछा कि महाराज आपके शरीर में स्पंदन भी नहीं होता, मच्छर वच्छर भी लगे तो भी हमने देखा कि आप हिलते नहीं। उन्होंने कहा महाराज मैंने खेचरी मुद्रा की सिद्धि की, इसलिए मुझे पता ही नहीं लगता है कि मैं देह में हूं कि नहीं। अपनी जिह्वा को उन्होंने अभ्यास करते करते इतना लंबा किया पहले, और फिर इसको उलट करके और तालू के भीतर लगा देते थे। इसलिए तालू के भीतर वो खेचरी मुद्रा के द्वारा प्राणों का इतना संयम हो जाता था, एक नाली बहुत बड़ी हो और उसमें से पूरा पानी जाए, और उसी नाली में फिर कोई अच्छी तरह से बढ़ई से बनवा कर एक लकड़ी का गुटका उसमें लगा दे, और उसमें कहे छोटा सा एक छिद्र छोड़ना, जिससे पानी तो निकलता रहे लेकिन सरोवर का जल बहुत दिनों तक उपयोग में आए, ऐसा कुछ कर दो। और वो बड़ी उस छोटी सी टंकी में ऐसा एक गुटका लगा दे लकड़ी का कि थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहे और पानी भरा रहे। तो खेचरी मुद्रा के द्वारा जिह्वा को तालू में लगाने के बाद जब प्राणायाम किया जाता है तो उसको खेचरी मुद्रा का प्राणायाम कहते हैं। उसमें शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना तो प्राण चलेगा, बाकी के प्राण का निरोध हो जाता है। और उस प्राण के निरोध के समय जब वो ध्यान करता है तो उसको देह का स्मरण नहीं रहता। जीवित रहते सदेहावस्था में उतने काल तक वो देहातीतावस्था में प्राण के द्वारा परमात्मा की उपासना कर। इसलिए यहां प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महाराज नतोस्मि ते पदम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, प्राणों के द्वारा करता हूं।